मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। महाराष्ट्र में बीजेपी इत्तेहाद की वापसी। हरियाणा में कांग्रेस ने तोड़ा बीजेपी का ख्वाब। 18 रियासतों की 53 सीटों की ज़िमनी इंतखाब के नतीजे। कम हो गई बीजेपी की सीटें। बिहार ज़िमनी इंतखाब के नतीजे। नीतीश कुमार के लिए पैगाम। ओवैसी की पार्टी ने बिहार में खोला खाता। कश्मीर में कितने दिन पाबंदी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से पूछा। टेलीकॉम कंपनियों को झटका, देना होगा 92,000 करोड़ रुपए का बकाया। करतारपुर मामले में हिंद पाक में मुआहदा, 9 नवंबर को इफ्तिताह। आरबीआई के साबिक गवर्नर राजन बोले, मंदी ने मुल्क को 15 साल पीछे ढकेल दिया। दिल्ली में तिजारती ग्रुप के दफ्तर में छापे, 1000 करोड़ टैक्स की चोरी का इंकिशाफ। 2 हफ्ते के अंदर रणबीर और आलिया रिश्ते में बंधेंगे, फ्रांस में होगी शादी। बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया का ऐलान, विराट को आराम, नए चेहरे को मिलेगी पहचान। खबरें तफसील से। एग्जिट पोल सर्वे में जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही थी, महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी वो मुजाहरा नहीं कर पाई। ताहम महाराष्ट्र में बीजेपी की शिवसेना इत्तेहाद को अक्सरियत मिली है। हरियाणा में कांग्रेस ने बीजेपी का ख्वाब तोड़ दिया है। हरियाणा में बीजेपी अक्सरियत से काफी पीछे है। महज 10 महीने पुरानी पार्टी जेजेपी के सरबराह दुष्यंत चौटाला किंग मेकर बनकर सामने आए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें घटी हैं। कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी को फायदा हुआ है। किसान कर्ज माफी बेहतर, हुकूमत 3 तलाक और 370 के मुद्दों पर मुकामी मुद्दे भारी पड़े। सावरकर को भारत रत्न देने का वादा भी काम नहीं आया। हरियाणा में बीजेपी को अक्सरियत नहीं मिलने से खट्टर को दिल्ली तलब किया गया है। हरियाणा में मुअल्लक सूरत हाल है। बीजेपी के जेजेपी के साथ हुकूमत बनाने के आसार हैं। गिनती के अब तक के रुझानों और नताइज के मुताबिक किसी भी सियासी पार्टी को अक्सरियत हासिल होती नहीं नजर आ रही है और रियासत में मुअल्लक असेंबली की सूरत हाल साफ दिखाई दे रही है, जबकि बाकी नशिस्तों पर आजाद और छोटी जमातों ने फतेह हासिल करके बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इन नताइज ने बीजेपी के दावों की कलई खोल दी है। राय दहिंदगान ने उनके दावे झुटला दिए हैं। इस मौके पे कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि नताइज ने बता दिया कि बीजेपी की इखलाकी शिकस्त है, इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल किया गया है। एनसीपी के सदर शरद पवार ने वाज़े अल्फाज में ऐलान किया है कि अवाम ने फरेब देने वालों को सबक सिखा दिया है और उन्हें मुस्तरद कर दिया और इससे इंतखाबात में जो अच्छे नताइज सामने आए हैं और इस जीत के लिए एनसीपी और इत्तेहादी कांग्रेस कारकुनों की मेहनत और सरगर्मी रंग लाई है। 18 रियासतों की 53 सीटों की ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उसे सिर्फ 18 सीटें मिली हैं। उत्तर प्रदेश की 11 असेंबली सीटों पे हुए ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को 7, समाजवादी को 3 और अपना दल को 1 मिली है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक रामपुर में आजम खान का रसूख कायम है और तजीन फातिमा जीत गई हैं। किशनगंज में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार कमरुल हुदा जीते हैं। समस्तीपुर और गुजरात में पीएम सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी और एनसीपी के उम्मीदवार कायम हुई है। समस्तीपुर और गुजरात के एमपी सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी और एनसीपी के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। गुजरात में कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में जारी पाबंदियों के मुताल्लिक मामले की समाअत 5 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। समाअत के दौरान अदालत ने रियासती हुकूमत की सख्त सरजनिश भी की है। जस्टिस NV रमन की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने मरकजी हुकूमत से दरियाफ्त किया कि वो कितने दिनों के लिए रियासत में पाबंदी चाहती है। बेंच ने कहा कि पहले ही 2 माह से ये पाबंदी जारी है,
जस्टिस रमन ने पूछा कि मरकजी हुकूमत को वाज़ेह करना होगा और साथ ही उसे इस मामले के दिगर तरीकों का भी पता लगाना होगा। अदालत ने कहा कि आप पाबंदी लगाए रख सकते हैं, लेकिन आपको अपने फैसले का तज्जिया करना होगा। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश हुए वकील ने कहा कि रियासत में 90% पाबंदी हटाई गई हैं और उनका रोजाना जायजा लिया जा रहा है। अदालत ने मरकज और रियासती इंतजामिया से पूछा कि कब तक आप ये पाबंदी नाफिज रखेंगे, हमें एक मुकर्रर वक्त बता दें। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब बखैर।